अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में पेचस या डायरिया क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें परहेज़ किस चीज़ का करना है और इसको कौन सी अद्वियात आपने देनी है और कौन सी अद्वियात बिल्कुल भी नहीं देनी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें वालदैन काफ़ी गलतियां भी करते हैं अद्वियात देते हुए, तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपकी जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखें, अगर बच्चों में पेचस या लूज मोशन की बात करें, इसकी वजूहात की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो है इन्फेक्शन। जब बच्चों में इन्फेक्शन होता है, खासकर इसमें सबसे ज़्यादा जो है वायरल इन्फेक्शन है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चों में मोशन लग सकते हैं। दूसरे नंबर पे है बच्चों में मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जब छोटे बच्चों में मीठी चीज़ों का, मीठे मशरूबात का या और इस तरह की मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को मोशन लग सकते हैं, बच्चों को पेचस लग सकते हैं। या इसमें दूध का बहुत ज्यादा रोल है। जब बच्चों को आप बाजारी दूध देते हैं या खुला दूध हम इस्तेमाल कराते हैं, या कुछ लोगों को डब्बे का दूध वो मुवाफिक नहीं होता, तो दूध की वजह से, माँ के दूध के अलावा जब दूसरा दूध दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी वजह है बच्चों में लूज मोशन की या पेचस की जो है। दूध दूध की एलर्जी भी कुछ बच्चों में हो सकती है, तो दूध की वजह से भी बच्चों को मोशन लग सकते हैं। या बच्चों में, कुछ बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से, कुव्वत मुदाफ़ित बहुत ज्यादा कम होने की वजह से भी बच्चों में मोशन लग सकते हैं। तो ये सारी वजूहात जो सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं, वो ये वाली वजूहात हैं जो मैंने अभी बताई है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनकी वजह से जो पेचस है या जो डायरिया है वो ज्यादा हो सकता है। देखें, अगर बच्चे को पेचस हैं, उसमें आप बच्चे को मीठी चीजें इस्तेमाल करा रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे को जो मोशन है वो ज्यादा हो सकते हैं। या दूध और दूध से बनी हुई चीजें जब आप बच्चे को इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसमें भी बच्चे के मोशन शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं, या ज्यादा हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। या ये देखा गया है कि कुछ लोग समझते हैं कि जी बच्चे को जो मोशन लगे हैं ये बदहजमी की वजह से है, तो उसमें वो स्प्राइट या कोक का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, स्प्राइट या कोक जो है ये बच्चों में मोशन जो है उनको बिगाड़ सकती है या उनको ज्यादा कर सकती है, इसलिए आपने ये नहीं देनी। उसके अलावा कुछ माएँ जो है वो गलती ये करती हैं कि ग्लैक्सोज डी जो है, जिसे ग्लूकोज का पानी भी कहते हैं, ग्लूकोज जो है हल करके बच्चों को देती हैं, तो उससे भी जो है बच्चों के मोशन जो है वो ज्यादा हो सकते हैं या पेचस जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो आपने ये भी नहीं देना। या कुछ बच्चों में जो देखा है कि कुछ अद्वियात इस्तेमाल करवाई जा रही होती हैं, तो उन अद्वियात की वजह से, जिसमें खासकर आयरन और मल्टीविटामिन के सिरप हैं, तो उन अद्वियात की वजह से भी जो है वो बच्चे के मोशन जो है वो बिगड़ सकते हैं या उसमें पेचस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने इस हालत में जो अद्वियात हैं वो भी डॉक्टर के मशवरे से बंद कर देनी है। अगर मल्टीविटामिन आप दे रहे हैं, तो वो आपने बच्चे को मोशन के दौरान नहीं देने। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके इलाज की। अगर हम इसके इलाज की बात करें, तो जब बच्चे को पेचस लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने निमकोल वाला पानी देना है बच्चे को। बच्चे को आपने जो ही मोशन लगते हैं, आपने ओआरएस पिलाना शुरू कर देना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बच्चों में मोशन इस उतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर बच्चे को मोशन की वजह से, वो बच्चे को पेचस की वजह से पानी की कमी होगी, तो ये बच्चों में खतरनाक साबित हो सकती है, हत्ता कि बच्चों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आपने सबसे पहले जो है बच्चे को वो ओआरएस शुरू करना है, निमकोल वाला पानी देना शुरू करना है। जब बच्चा जब भी मोशन करे, उसके बाद उसको 2 से 3 औंस जो है छोटे बच्चों को आपने निमकोल वाला पानी जितनी बार भी मोशन करता है उसको आपने लाजमी पिलाना है। अगर छोटे 1 साल से छोटे बच्चे हैं, तो वो आपको लो ऑस्मोलर ओआरएस मिलेगा बाजार से, लो ऑस्मोलर ओआरएस आपने देना है। लेकिन उसके बड़े बच्चे को आप जो है आम ऑस्मोलर, आम जो है ओआरएस भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मिल जाएगा आपको। ओईएम के नाम से मिल जाता है, पेडिट्रल ओआरएस के नाम से मिल जाता है, या कुछ ये बोतल की साशे की फॉर्म में भी आता है और बोतल की फॉर्म में भी आता है, जिसमें वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आता है, ताकि बच्चा अगर पसंद नहीं कर रहा एक फ्लेवर, तो दूसरा फ्लेवर वो आप लेके दे सकते हैं। लेकिन ओआरएस आपने इंतहाई जरूरी है, आपने लाजमी बच्चे को में इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद आप बच्चे को जिंक का सिरप जो है वो ओवर द काउंटर खरीद के दे सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो बच्चे की आंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे को जो अब्जॉर्प्शन है आंतड़ियों में होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने जो है वो निमकोल के पानी के साथ आपने बच्चों को जिंक का सिरप जो है वो भी शुरू करवा देना, ताकि वो बच्चे को मोशन जो है कंट्रोल किए जा सके। उसके बाद आपको प्रोबायोटिक्स मिलती हैं बाजार से,
प्रोबायोटिक्स जो होती हैं इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो आपके इंटेस्टाइन है, जो आपका ये मैदा है और इंटेस्टाइन है, इसमें जितने भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करना होता है और जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करना होता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये भी आपको ओवर द काउंटर मिल सकती हैं किसी भी फार्मेसी से। ये मुख्तलिफ साशे फार्म में भी आती हैं, जैसे बाईफ्लोर साशे के नाम से आती है, गट केयर साशे के नाम से आती है, या एम्प्यूल्स की शक्ल में आती है जिसे हम एम्प्यूल कहते हैं। वो इंटेरोजर्मिना एम्प्यूल है, प्रोजर्मिला एम्प्यूल्स हैं। तो वो एम्प्यूल्स आपने डेली एक पिलाना होता है, या जो साशे हैं वो एक डेली साशे आपने पानी में हल करके पिलाना होता है। तो प्रोबायोटिक्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो वो प्रोबायोटिक्स आप साथ स्टार्ट करवा दें, उससे भी बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बात इधर आप याद रख लें कि आपने कभी भी बच्चों को पेचेस होते साथ ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करवाना। खासकर आपने खुद से, कुछ लोग हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक सिरप मांग रहे होते हैं कि बच्चों को मोशन लगे हुए हैं तो हमें एंटीबायोटिक सिरप दे दें। तो कभी भी आपने दस्ती जो है वो एंटीबायोटिक सिरप नहीं देना। अगर देना जरूरत हो भी तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कभी भी बच्चों को एंटीबायोटिक सिरप नहीं देना, क्योंकि इसमें हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होते जो कि आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें दूसरा एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वालिदैन के बच्चों को इमोडियम के नाम से एक कैप्सूल मिलता है, वो खोल के पानी में हल करके या किसी सिरप में डाल के हल करके बच्चों को पिला देते हैं। तो याद रखें कभी भी बच्चों को बिल्कुल यकदम पेचिस रोकने वाली अद्वियात आपने नहीं देनी, जैसे इमोडियम है, लोपिरामाइड है, तो ये आपने बच्चों को नहीं देनी। अगर ये आप देंगे तो इससे बच्चे के मोशन तो फौरी रुक जाएंगे, लेकिन इससे बच्चे का पेट फूल जाएगा और उसकी वजह से उसकी आंतड़ियां रुक जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चा जो है नींद बेहोशी की हालत में जा सकता है या खुदा न खास्ता बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी, ना ही आपने डॉक्टर को मजबूर करना है कि बच्चे को फौरी तौर पे मोशन रुकने चाहिए, मोशन रुकने वाली अद्वियात दें। तो ये बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती हैं। तो ये आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि बच्चों को इमोडियम का कैप्सूल दें या और लोपिरामाइड अद्वियात दें। तो ये आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो ये बच्चों को जब मोशन लगते हैं तो इसको 3 से 5 दिन या बाज बच्चों में 7 दिन भी लग सकते हैं। तो आपने साथ साथ ORS लाजमी पिलवाना है ताकि आप ड्रिप से बच सकें, क्योंकि अगर बच्चों में पानी की कमी हो गई तो फिर बच्चों को ड्रिप लगाना पड़ सकती है। वो भी अगर पानी की कमी हो तो वो भी जरूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर जो है गलत करते हैं, ड्रिप लगा देते हैं फौरी, तो वो भी जरूरी होती है। अगर आप निमकोल वाला पानी नहीं पिलाएंगे तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है वो वही ड्रिप बचेगा। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने जो है फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है? तो उसमें अगर बच्चा निडाल हो रहा है, बच्चा खाना पीना छोड़ रहा है, या बच्चा जो है वो बिल्कुल वो लेथार्जिक हो गया है, निडाल हो गया, कुछ खा पी भी नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में, या बच्चे को बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है साथ में, या बच्चे के पेचेस या पोटियों के साथ खून आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने फिर घर पे टोटके या घर में इलाज नहीं करना, आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि इस ऐसी सूरत में बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो फौरी डॉक्टर से रुजू करके और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।